सुख की परिपाटी स्वरूप धर्माख्यम, धर्म के स्वरूप को और धर्म के उपाय को अज्ञात्वा, जानते ही नहीं बेचारे कि धर्म का स्वरूप क्या है, सुख की प्राप्ति किन कारणों से होती है। सुबह मूढ़ बेचारे धर्म के अभाव में कष्ट पाते हैं। तस्य समारंभ है असुधारिणा नायतन्ते। जब भी लोग उस धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं तो असुधारिणा, असुधारी माने जीवा, प्राणी, असु माने प्राण होते हैं, और अशून धरती इत्येवं शीला इति अशुधारी ते अशुधारिणाः। ये असु शब्द प्राय बहुवचनांत, बहुवचन में ही प्रयोग होता, क्योंकि प्राण बहुत होते हैं, प्राण एक नहीं होता है, इस अपेक्षा से उसको बहुवचन रखा। अब भी प्राणी जानते नहीं धर्म के स्वरूप को, इसलिए नायतन्ते, उस धर्म के कार्य का प्रारंभ करने में यत्न नहीं करता। पाप कर्म बसात्माना, कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि जिनके पाप कर्म का तीव्र उदय होता है, सो वे निरंतर पाप ही करते रहते हैं। वे धर्म को श्रवण भी कर लें तो भी वे धर्म का सेवन नहीं करते। ऐसी भी तीव्र कर्म के उदय में व्यवस्था होती है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जीव उनके पाप कर्म यदि शांत हो जावे तो पाप कर्म शांत होने पर अत्यंत उत्साह के साथ गुरु के निकट पहुंच करके गुरु से धर्म का स्वरूप पूछते हैं। इस बात को यहाँ कहते हैं पाप कर्म बस आत्माना केचित मानवा सर्मोपायम श्रुत्वापि। मिला कि नहीं मिला? केचित माने केचित मानवा। केचित कौन सा वचन है? बहुवचन है कि सप्तमी का है? प्रथमा का बहुवचन, तो लगाना केचित मानवा। कुछ मनुष्य पाप कर्म वशात्माना, पाप कर्म के वशीभूत जिनकी आत्मा है, ऐसे बेचारे सर्मोपायम श्रुत्वा, देखो श्रुत्वा केचित के पास से निकल रहा। सर्व माने सुख के उपाय को सुन तो लेते हैं, लेकिन दुष्कृत तत्परा धर्मम न सेवन्ते। उनके इतने तीव्र पाप कर्म का उदय होता है कि वे धर्म को सुन करके भी धर्म का सेवन नहीं करते। नहीं मिला क्या? दुष्कृत
केचित श्रुत्वा, श्रुत्वा के स्थान पे साथा सुसा का छा हो गया है, रेफ अलग हो गई, सस छोटी, तो केचित श्रुत्वा ऐसा बन गया, संधि विच्छेद करना। और केचित उपशांति गते, कुछ जीवों के पाप कर्म शांत हो भी जावे तो सच्चेष्टारोधी कर्मणि, वे समीचीन चेष्टा करने को तत्पर होते हैं, लेकिन कर्म उनकी चेष्टा को रोक देते हैं, वे कर नहीं पाते हैं। है तो धर्मात्मा तो है, लेकिन इतना तीव्र कर्म का उदय है कि वे आगे बढ़ नहीं सकते। और फिर अधिगम्य गुरुम धर्मम पृच्छन्ति युद्धचेसा, यदि वो कर्म शांत हो जाए तो उद्यतचेसा, अत्यंत उत्साही चित्त हो करके गुरुम अभिगम्य, गुरु के निकट जा करके धर्मम पृच्छन्ति, वे धर्म के स्वरूप को पूछते हैं। भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम, भगवान आत्मा का हित क्या है। एक गुरु को खोजने की प्रक्रिया तीव्र कर्म पाप कर्म के शांत होने पर ही होती है, अन्यथा नहीं होती। उसी के साथ तो लगा ना, केचित मानवा, कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि सर्वोपायम श्रुत्वा पी, सुख के उपाय को सुन तो रहे हैं, लेकिन पाप कर्म वशम आत्मा, पाप कर्म के वशीभूत उनकी आत्मा है, तो वे सेवन नहीं कर पाते। उपशांतिर शुद्धस्य अशुद्धस्य कर्मणा, उपशांति मिला अशुद्ध कर्म यानी पाप कर्म के उपशांत होने से, पंचमी व्यक्ति है, तद गुरु वचा अर्थवत जायते, ऐसे जिनके पाप कर्म शांत हो गए, वे गुरु के वचन सुनते हैं तो अर्थवत यानी सार्थक हो जाते हैं। उत्तेषु, उन गुरुओं के वचनों में, श्रेष्ठ अनुष्ठान कारीषु, गुरु ने जो कहा है वो सत्य है, ऐसे श्रेष्ठ अनुष्ठान को करने वाले हो जाते, यानी उनके वचन सुन करके ही उपादेय का ज्ञान हो गया तो वे चारित्र के प्रति अपनी भावना रखते हैं। इमामी नीमा प्राज्ञा मुक्त दुष्कृता करोते, कहते ये मुक्त दुष्कृता जो पापों से मुक्त हो गए, भी प्राज्ञा इमम नियमम कुर्वते, इस नियम का पालन करते हैं, और इस नियम का पालन करते हुए एकेते नाके भवन्ति, एक इस नियम का पालन करते हुए कुछ लोग नाके माने स्वर्ग में उत्पन्न होते। एक एक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ स्वर्ग में वैमानिक देवों में उत्पन्न हो जाते हैं। अब कितने नियम पालन कर रहे हैं, कौन से स्वर्ग तक की टिकट आप खरीद रहे हो, वो आपके ऊपर है, आपके परिणाम है। ट्रेन एक हो सकती है, यात्रा सबकी एक समय हो सकती है, लेकिन उस टिकट का पैसा कौन कितना भर रहा है। उसी टिकट में एक साधारण डिब्बा है, उसी में स्लीपर है,
उसी में एसी है, एसी को भी 3 भागों में बांटा है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। अभी एसी तो है, लेकिन फर्स्ट सेकंड का किराया कहाँ से प्रारंभ होता है? थर्ड एसी का किराया स्लीपर से 2.5 गुना, स्लीपर से। अच्छा, मतलब इसका 1,000 है तो उसका 2,500 है। अच्छा, और द्वितीय श्रेणी का उससे भी, तृतीय से भी ज़्यादा होता है, और फर्स्ट का तो प्लेन के बराबर हो जाता है, स्लीपर से 5 गुना हो सकता है। एक समय, एक ट्रेन, एक प्लेटफार्म, लेकिन भाव सबके अलग अलग हैं। वो व्यक्ति जो साधारण में जा रहा, वो 100 रुपया में शिखर जी पहुंचता होगा, साधारण में चला जाए 240 साधारण का, और स्लीपर का तो 490। मतलब साधारण और स्लीपर में भी बहुत अंतर पड़ा है। थर्ड एसी का 900। अच्छा, बहुत बढ़ गया। मैंने कहाँ 240 और कहाँ 3000। और वो ही व्यक्ति जबलपुर से 1:30 बजे बैठ रहा और सुबह इसरी उतर रहा है, 3000 वाला भी और 250 वाला भी। बस इतना है कि 250 वाला जाएगा तो खड़े खड़े जाएगा, पड़े पड़े नहीं जाएगा, और 5000 वाला जाएगा तो बिल्कुल जैसे स्वर्ग के विमान से उतरा हो है। हर 2-3 घंटे में बढ़िया ट्रे। बाबूजी क्या नहीं, सेकंड में भी तो भोजन मिलता है, बंद हो है? नहीं, वो तो टिकट ही में ले लेता। अच्छा, वो राजधानी वगैरह, राजधानी में, राजधानी है। तो मिला था ना, हाँ, वो लेके आता था। देखो, वस्तु एक है लेकिन भाव भिन्न भिन्न है। ट्रेन एक है, द्रव्य एक, क्षेत्र एक, काल एक, भाव में भिन्नता आ गई। भाव में मतलब आपने कितना दाम दिया है, उस हिसाब से आपको भोगना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ एके स्वर्ग चले जाते हैं और द्वितीय महागुणा, अद्वितीय महागुणों को प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा। ये ट्रेन से तो हर कोई अच्छे से समझ सकता है। ये लब्धि स्थान को समझ लो कि सब मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, लेकिन सब ने कितने का टिकट खरीदा है, उस हिसाब से आपको सुविधा मिलेगी। है ही होता, क्या नहीं। साधारण में तुम किसी को हटा नहीं सकते। साधारण में तो तुम्हें याचना करना पड़ेगी, थोड़ा हम बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें। लेकिन यदि स्लीपर है और तुम्हारी सीट पे कोई सो भी रहा है तो आपको उसको हटाने का अधिकार है, आप हटा सकते हो। हटिए, मेरी सीट है। संयम येन कारणा जना अनगाराणाम संयम अतीत
वक्तिता भुंजते। ये लोग जो अनगारणा माने मुनि महाराजों के आहार के समय को अतीत माने टाल करके भक्तिता पूर्ण भक्ति के साथ महाराजों के आहार हो गए, भुंजते भोजन करते हैं। तेषां स्वर्गे स्वर्गे सुख प्रेक्षां आक्षन्ति सुरा सदा। देवता लोग स्वर्ग में उनकी प्रतीक्षा करते कि जी कब आ जाए हमारे स्वर्ग में, जो मुनि महाराजों की आहार की बेला को टाल करके भोजन करते रहे। वे सुरा सदा हमेशा सुख प्रेक्षाम आक्षन्ति स्वर्गे, वे स्वर्ग में आकांक्षा करते हैं। देवानाम प्रिय तो लोक में मूर्ख में प्रसिद्धि है, लेकिन कह सकते हैं प्रतीक्षा तो होती है। क्या बात हो गई? इंद्रत्वं देव संगानाम ते सुतेजसा प्रयांति। ऐसा करने वाला श्रावक अत्यंत तेजस्वी और देवों के संग माने समूह का वो स्वामी होता है। इंद्रत्वम, इंद्र स्वामी होता है। और सामानिकत्वम से संपादित देव शिवतम, अथवा सामानिक देव होकर के यथा ईप्सिता मनोवांछित सुखों को वे संपादित होते हैं, यानी प्राप्त होते हैं। देखो मुनियों के आहार दान की भी इतनी महिमा गा रहे हैं, समय टाल रहे हैं। मुनि को भोजन दे फिर निज करे ही आहार। समय तो क्या है कि 9:30 बजे के बाद साधुओं का विहार ऐषणा समिति के लिए हो जाता है। अब भी खोज करेंगे तो 10 सवा 10 बज गए। अब 10:15 बजे के बाद आप अपना द्वारा प्रेक्षण करके कहीं आ जाएं। आपके यहाँ भी महाराज घूम फिर के आकाशगामी कोई मुनि महाराज, तो पड़गाहन कर लो और फिर आए तो करा दो आहार, नहीं तो फिर हाँ 10:15 बजे तक सेवन कर सकते। अभी गए थे हम लोग चरगुआ, एक गांव सुनवाहा था ना, चरगुआ है, सुनवारा। वहाँ एक श्रावक का नियम है, रोज कलश लेकर के अपने द्वारे पे पड़गाहन करेगा, बैठा रहेगा अपने द्वारे पे और फिर मुनि महाराजों की प्रतीक्षा करता रहता है। अब कितनी देर तो नहीं बताया, लेकिन वो कलश लेकर के हम लोगों की अगवानी के लिए गया था। पड़गाहन तो कोई न बताया था कि श्रावक रोज पड़गाहन है। बिजोरी, अच्छा ये जबलपुर से चरगुआ जाते तो पहले बिजोरी पड़ता। हाँ बिजोरी है। सुनवाहा नहीं, बिजोरी पड़ा था। ठीक, हाँ बिजोरी था। हाँ कलश लेके आया था। हैं? हाँ। अच्छा है, होना चाहिए। हैं? बराबर। अब उनके यहाँ तो रिद्धिधारी मुनि महाराज आ सकते थे, उनको तो करना चाहिए, क्योंकि उस समय वो हैं, कहीं से भी आ जाए पूरे भरत क्षेत्र से तो आहार कर सकते थे। होना चाहिए।
अभी संस्कार भी होते हैं, भाव भी होते हैं, अतिथि संविभाग का फल भी मिलता है, लेकिन ये है हाँ बराबर। यही तो है कि आप व्यवस्थित रखो, आप मालपुआ न बनाओ, कम से कम शुद्धि को पानी और रोटी तो रखो कि महाराज अचानक आ जाए कहीं से तो भी आप उनको खिला सको। यही तो देना, मुनि को भोजन दे माने तुम्हें ऐसा भोजन करना जो मुनि महाराज भोजन कर रहे हैं, शुद्धि का भोजन करना है, इसलिए अतिथि संविभाग कहा है। तो उनने एक बार आचार्य श्री से कहा, तो आचार्य श्री ने कहा कि श्रावक की ये GST है, यदि आप ये भाव लेकर के भोजन नहीं कर रहे तो राज्य विरुद्धातिक्रम कर रहे हो। GST नहीं चुका रहे तो आप राज्य के विरुद्ध काम कर रहे। इसी तरह श्रावक को कहा कि गृह कर्मणापि निस्तम, जो गृहस्थ अवस्था में तुमने पापों का समूह बांधा है आरंभ और परिग्रह करके, वो आप मुनि को भोजन देव तो तुम्हारा पाप कर्म यथा रुधिर मलम धावते वारी, जो 24 घंटे में कमाया वो पाप ऐसा धुल जाता है जैसे खून लगे कपड़े को पानी से धो देते हैं तो वो खून धुल जाता, ऐसे पाप धुल जाते हैं। ये आपकी GST है, इसलिए विभाग कहा जा रहा, पूरा नहीं कह रहे, विभाग करो, अपने लिए बनाओ और उसमें से जितना हो सके उतना दे दो। ये है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो महाराजा ही के लिए बनाते, विभाग नहीं करते, आप बचाते नहीं। रसगुल्ला बनाए तो 4 ठैया बनाए सो महाराज को चला देंगे, नहीं, उसमें से इतनी मात्रा में बनाओ कि जितने तुम्हारे परिवार के लोगों को मिले। और 4 बनाए तो 1 महाराज को दो, 3 अपने घर में बांट लो, तब तो वो विभाग होगा। नहीं तो विभाग कहाँ हुआ, महाराज ही के लिए चला दिया पूरा। हाँ, अतिथि का विभाग करो उसमें से, माने 4 लोगों का भोजन आप बना रहे हो तो चारों में से 1-1 रोटी निकाल करके उनको दो, तो तुम्हारा भी ऊनो-दर तप हो जाएगा, महाराज का व्रत पल जाएगा, भारी नहीं होगा। होता है, होना चाहिए। न्यग्रोधस्य यथा स्वल्पम यथा न्यग्रोधस्य बीज स्वल्पम, जैसे न्यग्रोध माने बटका, बीज कैसा है, बहुत स्वल्प माने छोटा होता है। कितना छोटा, राजगिर के दाने के बराबर। लेकिन वो बीज उर्वरा भूमि में चला जाए, उच्चई स्तरोर भवेत, बहुत विशाल वृक्ष हो जाता, मीलों के क्षेत्र में छाया दे देता है, फल दे देता। ततो तपो अल्पमपि, देखो इसके लिए श्रावक का तप कह रहे हैं, क्योंकि ये भी श्रावक का तप है। अल्पम अपि तपाह, वो छोटा सा तप भी तद्वत, तद्वत माने बट के बीज की तरह वृक्ष वाला महाभोग फलावहम,
विशाल भोग रूपी फलों को धारण करने वाला हो जाता। माने आहार दान से आपने दिया तो यहाँ थोड़ा और भोग भोगियाँ मिलेगा विशाल। कहते ज़्यादा क्या कहें, धर्म सक्तम मति नित्यम, धर्म में लगा है मन जिसका ऐसा व्यक्ति कुबेर कांत समा, कुबेर के समान हो जाता है। नेत्र बंधन विग्रह, यानी वो इतना आकर्षित होता है कि नेत्र उसको देखते से कभी आघाते नहीं, और विग्रह शरीर इतना सुंदर होता है कि कामदेव भी पीछे रह जाता है। ये फल कब मिलेगा, पूर्व धर्मता जायते, जिसने इस मनुष्य पर्याय में एक काम किया आगे भविष्य में उसको ये फल मिलेगा। मतलब ये दान भी तप की कोटि में आ रहा ना। हाँ, अब वो अपने लिए कर रहा लेकिन साधुओं के द्वारा प्रेक्षण कर रहा है, तो ये भी तो तप की कोटि में है। हाँ वो तो है ही, वो भी तप होना, उधर तप आ गया, सब चीजें लगी। हाँ, मुनि बेलावृतो दत्वा, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, सहस्राख्या। 28 नंबर के श्लोक में तीसरे चरण में देखो, सहस्राख्या नाम का एक व्यक्ति है। वो मुनि वेला व्रता, मुनियों की वेला को टालकर आहार करने का व्रत था, और मुनि समागता भिक्षाम दत्वा, तो एक बार उसके यहाँ सहस्र नाम के व्यक्ति, सहस्रवट नाम के व्यक्ति के यहाँ मुनि भिक्षा के लिए आ गए। सो उस मुनि महाराज के आहार दान से रत्न वृष्टिम कुबेर दयितो अभवत्, उसके घर में रत्न वृष्टि हो गई। धन्य है। देखो, यानी देव रत्न दो समय बरसाते हैं। एक तो तीर्थंकर बालक के यहाँ आंगन में बरसते हैं, और दूसरा ये अवसर होता है कि श्रावक जो भक्ति पूर्वक मुनि को आहार देता है, उस समय रत्न वृष्टि होती, अन्य समय नहीं होती रत्नों की वृष्टि। कुबेर दयिता अभवत्, वो कुबेर नाम का सेठ हो गया, जो अति दयित माने प्यारा था, और महीमंडल विख्यात था। वो व्यक्ति उस दान के प्रभाव से जब कुबेर दत्त सेठ हुआ, तो महीमंडल पृथ्वी मंडल पर विख्यात हो गया। उसका नाम उदार पराक्रमा, विशाल उदार भावना, पराक्रमी और महता धनीन युक्ता, धनाढ़ हो गया, धन से युक्त हो गया। और भृत्य मंडल मध्यगा, वो हजारों नौकरों के बीच में बैठ करके अपना स्वामित्व करता था। कौन करता था? सहस्र भट्ट आहार दान के प्रभाव से कुबेर दत्त सेठ हुआ, और वो चल करके ऐसा पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ।
पूर्णमास्याम यथा चंद्र, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ऐसा उसका शरीर कांत दर्शन विग्रह, विग्रह माने शरीर, चंद्रमा की कांति की तरह है दृष्टव्य था। और परमम भोगम भुंजना, उत्कृष्ट भोगों को भोगता हुआ सर्व शास्त्रार्थ को वेदा, सभी शास्त्रों के अर्थ में पंडित था। और पूर्व धर्म के भाव से परम माने उत्कृष्ट निर्वेदम आगता, वैराग्य को प्राप्त हो गया। और जिनेन्द्र मुख निर्गताम, जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकली हुई महादीक्षा को अभी ये आए, इणगतो धातु का रूप है लिट लकार का, वो दीक्षा को प्राप्त हो गया। बस इतना ही रहना।